झांसी जल संस्थान के सेवानिवृत्त लेखाकार श्याम बाबू वर्मा को उनकी योग्यता एवं सामाजिक कार्यों के प्रति कर्मठता और भारतीय जनता पार्टी के प्रति सक्रिय कार्यकलापों को देखते हुए श्रम एवं सेवायोजन विभाग के राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू कोरी का झांसी जिला प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। श्याम बाबू वर्मा ने कई वर्षों तक झांसी जल संस्थान में अपनी सेवाएं दी हैं। राज्य मंत्री का प्रतिनिधि बनाए जाने पर संघर्ष सेवा समिति कार्यालय में उनका सम्मान किया गया। श्याम बाबू वर्मा अपने सहयोगियों के साथ संघर्ष सेवा समिति कार्यालय पहुंचे, जहां उन्हें शॉल व माला पहनाकर सम्मानित किया गया। तत्पश्चात समिति के संस्थापक डॉक्टर संदीप से कई मुद्दों पर चर्चा हुई। संघर्ष सेवा समिति की कार्यप्रणाली को देखते हुए उन्होंने डॉक्टर संदीप को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हुए कहा, संघर्ष सेवा समिति समाज सेवा के क्षेत्र में जिस स्तर पर कार्य कर रही है वह प्रशंसनीय है। आज के समय में डॉक्टर संदीप जैसे व्यक्तित्व बहुत कम देखने को मिलते हैं। यदि हमें समाज को उन्नति की ओर ले जाना है तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्तित्वों को आगे बढ़ाने की नितांत आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं डॉक्टर संदीप अनवरत इसी तरह समाज सेवा का कार्य करते रहेंगे और मैं उन्हें आश्वासन देता हूं, जहां भी मेरी आवश्यकता महसूस होगी मैं अतिशीघ्र यथासंभव सहायता करने का प्रयास करूंगा। इस अवसर पर डॉक्टर संदीप ने कहा, प्रत्येक व्यक्ति जिसमें योग्यता है वह कभी न कभी अपना लक्ष्य हासिल कर लेता है। श्याम बाबू वर्मा ने जल संस्थान में सेवा प्रदान करते समय कई समाजसेवी कार्य किए हैं। अपन लोगों को जीवन का आनंद लेना है, ऐसा और व्यस्त रहो। लो बनाओ यार, माला बनाओ, आगे आओ, अरे हाँ मस्त आओ। अरे भाई साहब ने जो आज हमें वीडियो दिखाए हैं उसमें तो मुझे कुछ शब्द ही नहीं, कुछ कहने निकल पा रहे हैं मेरे मुंह से। भाई साहब जो महान कार्य कर रहे हैं उनको इसके लिए मैं बहुत बधाई और बहुत खुशी जाहिर करना, बहुत खुश मेरी टीम और हम लोग यहाँ बहुत प्रसन्न हैं। संदीप जी के अभी तक आपने कार्य सुने हैं, देखे भी हैं, क्या कहना चाहेंगे संदीप? अरे इसके लिए तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैं उनके कार्यों को तो मैं वीडियो भी सुन रहा हूँ और जो माताएं बहनें कह रही हैं, मेरे पास तो उनके लिए शब्द ही नहीं बन पा रहे ना कि क्या बोलूँ। उनके तो ईश्वर के बाद उनका माता पिता बोल रहे हैं, भाई बहन बोल रहे हैं, भाई बोल रहे हैं, इससे अच्छे और क्या संबंध हो सकते हैं और इससे अच्छे कार्य कौन करेगा भाई। आपको मंत्री द्वारा किस पद पर पहुंचाया गया है और किस कार्य के लिए नियुक्त किया गया? माननीय राज्य मंत्री श्री मनोहर लाल पंत द्वारा मुझे झांसी जनपद का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। मैं पूर्व से ही समाज के कार्यों में मैं कार्य करता रहा हूँ, सेवा काल में भी मैंने कार्य किए और उसी को देखते हुए उन्होंने हमें जनपद झांसी का सौंपा है कि आप समाज के और अपने जनमानस में जो भी परेशानियां हो उनको लेके मैं अपने मंत्री जी के द्वारा, जनप्रतिनिधियों के द्वारा इसको शासन तक पहुंचाऊं और उनका न्याय करा। प्रतिनिधि आपके कार्यालय आए हैं और आपने सम्मान किया है, अब आप कैसी आशा रखते हैं और क्या चाहते हैं? भाई साहब सत्यता ये है कि बुंदेलखंड के अंदर कोई भी आदमी जो अच्छा नेता जनता का करेगा, जो अच्छी सोच के संग में अपना जीवन जीना चाहता है, जो भी आदमी सामने वाले के आंसू पोंछना चाहता है, वो आदमी संघर्ष सेवा समिति की देरी पे जरूर आता है। भाई साहब के अंदर यह गुण आज से नहीं, शुरू से ही हम लोगों ने जब से होश संभाला तब से देख रहे हैं, आप चौकी सर्विस पे थे कि जनता की सेवा का दायित्व कैसे निर्वाह करना है, इस बात को भाई साहब से अच्छी तरह कोई नहीं जानता। और जिस तरह से आम जनमानस ये चाहते हैं कि इस तरह के लोग हमारा प्रतिनिधित्व करें, इसके लिए भाई साहब को आज प्रतिनिधि के रूप में झांसी में पहुंचाया गया है। और भाई साहब से जो आशा है संघर्ष सेवा समिति के मेंबरों को, संघर्ष सेवा समिति को, बुंदेलखंड को, झांसी की जनता को, कि वास्तविकता में भाई साहब आने वाले समय में एक बड़े भाई पिता का कर्तव्य निर्वाह करते हुए इस जनता की सेवा में हमेशा अपना अग्रणी भूमिका निभाएंगे। इसी आशा के साथ आज हम लोग भाई साहब का यहाँ स्वागत कर रहे हैं संघर्ष सेवा समिति में, और भाई साहब से चाहते भी हैं कि भाई साहब इस बात का वचन दें कि जब तक भाई साहब हैं इस पृथ्वी पे, जो आशाएं हम लोगों की प्यार मोहब्बत आपसे है, जनता का है, इस तरह से ही आप नेतृत्व करते रहेंगे, यही आशा हम लोगों को आपसे है। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ सब लोगों के बीच में कि जो भाई साहब ने सोचा है और कहा है पूरी खरा उस पर उतरने की कोशिश करें। बहुत धन्यवाद।